चलिए आज हम बताते हैं गरीब की बद्दुआ कैसे लगती है। हर एक दिन भिखारी के दरवाजे पर आकर भीख मांगता था और वह घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते उसे देखकर फिर जाया करता था। कई बार उसके लिए गालियाँ भी बकता। वो कहता कि तू जिंदा ही क्यों है, दूसरी ज़िंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या, धरती पर बोझ क्यों बना है। और कभी उस भिखारी को गुस्से में वो आकर धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद अधिकारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता था कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। उस अधिकारी को सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वह भिखारी आया और गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करें। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए। भिखारी को पत्थर मारा भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा जब शांत हुआ कुछ देर बाद, तब भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। वह यह जानना चाहता था कि यह भिखारी है कौन। भिखारी जहाँ जहाँ जाता उसके सेठ पीछे पीछे जाता। देखा कोई उसको खाना देता है, कोई उसको मारता है, कोई अपमानित करता है, कोई गाली दे देता है। यह देखकर सेठ अब व्यवहार करते हैं, लेकिन भिखारी के लिए एक प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप को माफ़ करे। अब देर रात हो गई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया था, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा ही कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देख वह खटिया से उठकर खट से बैठ खड़ी हो गई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, सिर्फ उसे आधी बासी रोटी दिखाई थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला और आपके सिर से खून बह रहा है, चोट कैसे लग गई। यह उसकी पत्नी बोली। बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला है, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने गालियाँ दी और एक ने तो पत्थर से भी फेंक के मारा, इसलिए मेरा सर भी फूट गया है और खून भी बह रहा है। एक गहरी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है ना, कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे, कैसे रहा करते थे। क्या कुछ नहीं था हमारे पास। बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, कुछ किसी ने दिया नहीं। सबने गाली दी और एक ने पत्थर से फेंका, इससे मेरा सर भी फट गया है और ये खून भी बह रहा है। कुछ समय पहले मैं कितना अमीर था, क्या नहीं था मेरे साथ। एक गहरी सांस लेते हुए बूढ़े भिखारी ने फिर बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। जो भी हो रहा है मेरे साथ, ये सब मेरे पापों का फल है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें कुछ याद है ना, कुछ सालों पहले कितना अमीर रहे हम लोग थे, हमारे पास क्या नहीं था। हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी किसी भी चीज़ का दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर आके भीख मांगने आया करता था, और हमने उसे कभी एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं दिया। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे,
उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता था कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देगा, भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा देगा। जो तुम ये कर रहे हो ये बहुत गलत है, बहुत बड़ा पाप है। इस पाप का तुम्हें एक ना एक दिन फल ज़रूर मिलेगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी ज़िंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसीलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी हमारे जैसी ज़िंदगी का अनुभव ना करे, क्योंकि यह ज़िंदगी बहुत कष्टदायी है। किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सम्मान करना पड़े, वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। इसलिए अनजाने में हुए पाप की भी ऐसी सज़ा किसी को नहीं मिले। सेठ वही छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट के खाए और भगवान को धन्यवाद देकर दोनों सो गए और भिखारी वहीं पे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था, उन दोनों की बातें भी सुन रहा था। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया सेठ के घर के पास। जाते ही सेठ ने पहले से गरम रोटी और उसके लिए निकाल रखी थी। उसे देते हुए सेठ से विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई और वह बाबा से माफ़ी मांग रहा था। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में भी बुरा कहे, भला कहे, कुछ भी कहे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से ही उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं है तो? हमें भगवान नहीं दिखाई देते हैं तो क्या हुआ, लेकिन भगवान तो हैं। भगवान के खाते में सबका हिसाब बहुत ही पक्का होता है। इसलिए जब भी किसी के लिए कुछ भी बोले, कुछ भी करो, कुछ भी कहो, एकदम अच्छा करो, बुरा किसी के साथ मत। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, कभी भी किसी गरीब व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए।